अब्दुल वाहिद शेख साहब, इनकी गुफ्तगू का फरमान है बाबरी मस्जिद का फैसला एक नज़र में। एडवोकेट अब्दुल वाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बिशरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामईन इकराम, बाबरी मस्जिद सेमिनार इस मौजू पर हम यहाँ जमा हुए हैं और अभी आपने मौलाना की गुफ्तगू सुनी बाबरी मस्जिद की या मसाजिद की अहमियत के ऊपर, और मौलाना ने अपनी गुफ्तगू में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है। बशमूल बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट आया है उसकी भी कुछ नुकात उन्होंने बयान किए, और आगे के जो मुकर्रिन हैं वो भी कुछ ना कुछ बातें उस हवाले से आपके सामने रखेंगे। मुझे ये हुक्म दिया गया है कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट दिया है उस पर कुछ बातें रखी जाए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो ये वर्डिक्ट है इसके सिग्निफिकेंट क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह अपनी बात खत्म करूँगा। 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जीत कर आते हैं और उसके बाद 6 महीने के बाद ये फैसला आ जाए, और फैसला आने के 130 दिन के अंदर, फैसला आने के 130 दिन के अंदर जो है रंजन गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई, जो इस पूरे वर्डिक्ट को लीड कर रहे थे या चीफ जस्टिस थे या सीनियर जज थे, उनको पार्लियामेंट की सीट दे दी जाती। दूसरी बात यह कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि 3 हिस्से की जाए, एक हिस्सा मुसलमानों को दिया जाए और 2 हिस्सा हिंदू भाइयों को दिया जाए। लेकिन मैं ये कह रहा था कि उन्होंने 33% इंसाफ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आके वो पलट दिया और 100% नाइंसाफ किया। और इसी के साथ साथ आप देखिए कि हाई कोर्ट ने 66% डिमोलेशन को जायज करार दिया अपने फैसले के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के हवाले से 100% डिमोलेशन को जायज करार दिया गोया। अब उसके अलावा देखिए कि हाई कोर्ट ने कहा कि एक जज ने कहा औरंगजेब ने मस्जिद बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो है बाबर ने बनाई, और हमने जो सबूत दिए थे कि बाबर कभी अयोध्या आया ही नहीं था, बल्कि उनके कमांडर इन चीफ मीर वाकी ने जो है वो मस्जिद बनाई थी। उसके बाद एक और चीज़ में ये दिया गया है कि जो बुनियादी इल्ज़ाम था कि राम जन्म स्थान है, राम जन्म स्थान का एक मंदिर है और उसको तोड़ करके जो है मस्जिद बनाई गई। पूरा जजमेंट 2 पार्ट में तकसीम है। जजमेंट है 1075 पेज का, और जजमेंट में बुनियादी इल्जाम पर कोई बहस शुरुआत में नहीं। बहस हो रही है टाइटल पे, पोजीशन पर, और जजमेंट दे दिया गया कि भाई इनका पूरा पोजीशन है, इनका कब्जा है हिंदुओं का, उनको दे दिया जाए। और बाद में ये बड़ी अहम बात है, मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हैरत थी, लास्ट में 3 लाइन है जजमेंट की, और वो ये लिखते हैं कि हम में से एक जज, 5 जज है उसमें जिन्होंने ये जजमेंट दिया है, वो लिखते हैं हम में से एक जज अब इस बात को बहस करेगा और साबित करेगा और देखेगा कि क्या ये राम जन्म स्थान था। वो जज का नाम नहीं है, और जो इजाफा उसका बहस की गई है 100 पेज पर, उसमें ये बहस की गई कि राम जन्म स्थान कहाँ था, कैसे था, और वो जज ने, अननोन जज है, पता नहीं वो 5 में से कौन है, हो सकता है गगोई हो सकता है कोई और हो, लेकिन उसका नाम नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वो राम जन्म स्थान था और है। उसके बाद आप देखिए कि जिस जज ने ये फैसला दिया है उसका कैरेक्टर आप देखिए। सेक्स केस का इल्ज़ाम उस पर लगाया गया, सेक्स केस का मुकदमा चला, मुकदमा खुद से चलाया गया, खुद से जो है बरी किया गया। यानी पहली बार तारीख में ऐसा हुआ कि किसी पर इल्ज़ाम लगाया गया और वो खुद अपना मुकदमा लड़ रहा और खुद अपना मुकदमा, मतलब जज फैसला भी दे रहा है। ये अजीब व गरीब मामला था और एक इस तरह के कैरेक्टर का आदमी। और दूसरा ये बात कि
मैंने बताया कि 130 दिन के अंदर जो है उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। अब आइए जजमेंट के ऊपर 2-3 चीज़ें इसमें मैं कुछ कोड भी करूँगा, इसलिए मैं लिख कर लाया। बाबरी मस्जिद बार बार ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम जो है आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं करें। चुनांचा पैरा नंबर 788 और पैरा नंबर 796, टाइटल कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ फेथ एंड बिलीफ अबव। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने। आगे कह रहे द कोर्ट डज नॉट डिसाइड टाइटल ऑन द बेसिस ऑफ फेथ और बिलीफ बट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। क्या एविडेंस थी? किस एविडेंस की बुनियाद पर यह साबित हुआ कि वो राम जन्म स्थान था? 3 किताबें पेश की गई कोर्ट में। रामचरित्र मानस, रामचरित्र की जो तुलसीदास की रामायण और रामचरित्र मानस की जो है रामायण, और एक और किताब जिसके हवाले से वो साबित हुआ। लेकिन बार बार कोर्ट भी ये कह रहा है कि हम फेथ की बुनियाद पर फैसला नहीं दे रहे, लेकिन फैसला जो है आस्था की बुनियाद पर है। मौलाना ने जैसे बताया कि कोई मंदिर था ही नहीं। जब मंदिर नहीं था तो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का सवाल नहीं उठता। चुनांचा सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में लिखता है, पैराग्राफ नंबर 511, द ASI रिपोर्ट हैज लेफ्ट unanswered a critical part of the remit which was made to it, namely a determination of whether a Hindu temple had been demolished to pave way for the construction of the mosque. आगे पैरा नंबर 787 में कहते हैं, no evidence is available in a case of this antiquity on number 1 the cause of destruction of the underlying structure, and number 2 whether the pre-existing structure was demolished for the construction of the mosque. ASI की रिपोर्ट ये है। ASI की रिपोर्ट भी आप समझ लीजिए मुख्तसर में 2003 में हाई कोर्ट के ऑर्डर पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की थी बाबरी मस्जिद के नीचे, और उन्होंने कहा 10वीं और 12वीं सदी का कोई जो है स्ट्रक्चर पाया गया है, लेकिन वो स्ट्रक्चर मंदिर था, वो स्ट्रक्चर राम मंदिर था, ऐसा कोई सबूत नहीं। और मस्जिद बन रही है 1528 में, तो 10वीं सदी, 12वीं सदी और 1528 में ये 400 साल का जो वक्फा है उसमें क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। और खुद पैराग्राफ नंबर 209 में लिखते हैं, नो टेम्पल वॉज डिमोलिश्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क। ये हवाला दिया है उन्होंने जस्टिस SU खान का, जो हाईकोर्ट के जज ने अपना फैसला दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उनका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में किया और कहा कि कोई मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाएगा। उसके बाद आगे देखिए, जस्टिस शर्मा हेल्ड दैट द मॉस्क वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मीर बाकी एट द कमांड ऑफ बाबर। और बिल्कुल साबित हो गया कि बाबर के हुक्म से मीर बाकी ने मस्जिद तामीर की थी, और ये बात जस्टिस शर्मा ने हाई कोर्ट के जजमेंट में लिख दी, जिसको कोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट। अब बाबरी मस्जिद कब बनी है इसका भी देखिए लिखा है उन्होंने पैराग्राफ नंबर 68 में, हैंस बोथ इन द प्लीडिंग इन सूट 4 सुन्नी वक्फ बोर्ड, सूट 4 का जो फाइल करने वाले लोग हैं वो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, एंड इन सूट 5 को फाइल करने वाले राम लल्ला है डाइटी, there was essentially no dispute about the fact that the mosque was raised in 1528 AD by or at the behest of Babur। खुद जो राम लल्ला की तरफ से जो पिटीशन फाइल की गई है उन्होंने लिख कर दिया है कि 1528 में मस्जिद बनी, और इसमें कोई जो है डिस्प्यूट, कोई जो है शंका नहीं है। और बनी 1528 में, और 450 साल तक मस्जिद बरकरार रही 1992 तक। सुप्रीम कोर्ट लिखता है पैराग्राफ नंबर 3 और 23 में 23, एंड ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉस्क एक्जिस्टेड एट द साइट अंटिल 6 दिसंबर 1992। यानी मस्जिद बनी इसका भी सबूत है, मस्जिद 1992 तक कायम थी इसका भी सबूत है, कोर्ट नहीं बात की। अब मस्जिद के अंदर शरारतें शुरू हुई और मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई, और इसको भी कोर्ट ने जो है अपने रिकॉर्ड पे लिया है। कोर्ट लिखता है पैराग्राफ नंबर 12 में, ऑन द नाइट इंटरवेनिंग 22 and 23 December 1949 when the mosque was desecrated
disintegrated by a group of about 50-60 people who broke upon its locks and placed idols of Lord Rama under central dome. शरारतन 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात को मस्जिद का ताला तोड़ के 50-60 शरपसंद अंदर घुस के मस्जिद के मरकजी मिंबर और मेहराब के ऊपर रामलीला की मूर्तियां जाकर के नस्ब कर। लेकिन हमारी अदालतें और हमारी सुप्रीम कोर्ट इस पर नहीं गौर करती कि भाई जिन लोगों ने रामलीला को या इस तरह की मजहबी इमारत को जो है मजरू किया, शरारत की, उनके खिलाफ FIR हुई, लेकिन उनका क्या मामला हुआ। जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया उनका क्या मामला हुआ। बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट पहले आ रहा है और बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों का वर्डिक्ट बाद में आता है और वो बाद में जो है बाइज्जत बरी हो जाती है। 2-3 पॉइंट और है। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, ये भी कोर्ट ने लिखा है, पैराग्राफ नंबर 788। On 6 December 1992, the structure of the mosque was brought down and the mosque was destroyed. The destruction of the mosque took place in breach of the order of status quo and an assurance given to the court. The destruction of the mosque and the obliteration of the Islamic structure was the egregious violation of the rule of law. Status quo था कि उस जगह के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद तोड़ा गया। कोर्ट ने जो है नोटिस नहीं लिया, जुडिशियल नोट नहीं लिया कि भाई किन लोगों ने तोड़ा है, उनको हमारे सामने पेश करो, हमारा स्टेटस को था, उसका वायलेशन हुआ है। कोर्ट आगे लिखता है एश्योरेंस दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कि हम इसको जो है नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। अभी मथुरा की मस्जिद का ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम जो है इसको नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे, और वहाँ के पुलिस के आला अहदेदारों ने जो है फौज को तलब किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो हमको बेवकूफ़ मत समझिए। बार एक बार धोखा गया है, धोखा खाया है, जो है मोमिन जो है एक ही सुराग से बार बार नहीं ढसा जाता है, मुसलमानों को समझना चाहिए। और मस्जिद को शहीद करके मुसलमानों को उससे दूर रखा गया, महरूम रखा गया। चुनांचा पैराग्राफ नंबर 798 सुप्रीम कोर्ट कहता है, द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द मॉस्क वाज ब्रॉट डाउन इन अ कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप। The Muslims have been wrongly deprived of a mosque which had been constructed well over 450 years ago. शहीद करके 450 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके मुसलमानों को उससे महरूम रखा गया, उससे दूर रखा गया, उसके करीब आने नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद फैसला जो हमारे खिलाफ दिया गया, और दावा ये किया जा रहा है कि हम आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं कर रहे, दावा ये किया जा रहा है कि एविडेंस की बुनियाद पर हम फैसला कर रहे हैं। आखिर में सुप्रीम कोर्ट खुद लिखता है, 2 बात करके अपनी बात खत्म करूंगा, पैराग्राफ नंबर 800। There was no abandonment of the mosque by the Muslims. मुसलमानों ने कभी अपने आप को मस्जिद से दूर नहीं रखा, नहीं किया, तर्क नहीं किया, उसको फरामोश नहीं किया, बल्कि जबरन कहरन उनको मस्जिद से दूर रखा गया। कभी अटैच किया गया, कभी ताला लगाया गया, कभी शिलान्यास किया गया, और मुसलमानों को कभी भी वहाँ पर 1949 के बाद जो है इबादत करने की इजाज़त नहीं दी। और ये जो ऑर्डर्स आ रहे थे लोकल कोर्ट के हमारे खिलाफ, उसी के बुनियाद पे कहा गया कि टाइटल तो इनके पास है, पोजीशन तो इनके पास है, इनको जगह मिलनी चाहिए। और आखिर में पैराग्राफ 801 मस्जिद का मुआवजा दिया गया। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इनको दे दिया जाए, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि भाई मुसलमानों को भी कुछ दे दिया जाए। हम तो इंसाफ के लिए गए थे, सौदे के लिए नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट लिखता है, इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड रेस्टिट्यूशन टू द मुस्लिम्स कम्युनिटी फॉर द अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर प्लेस ऑफ वर्शिप। उनकी जो इबादत गाह को डिस्ट्रॉय किया गया, इसकी वजह से उनको मुआवजा देना चाहिए, और वो मुआवजे की शक्ल में 5 एकड़ ज़मीन खन्नीपुर में दी। हम तो गए थे इंसाफ के लिए, हम ज़मीन की भीख के लिए नहीं गए। हम तो गए थे जस्टिस के लिए, हम सौदे के लिए नहीं गए। अगर सौदा करना था तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो सौदे के बहुत सारे ऑफर दिए जा चुके थे, बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था, बिठाया गया था। हमारा तो मौक़िफ़ ये था कि भाई हम मस्जिद, मेरे ज़ाती घर तो नहीं था, किसी का ज़ाती घर तो नहीं था कि ठीक है मैं छोड़ दूंगा, या मुझे उसकी जगह पे दूसरी जगह दे दो, या मुझे उसकी जगह पे बड़ी जगह दे दो। मेरा ज़ाती प्लॉट तो नहीं था। ये अल्लाह का घर है, किसी को दिया नहीं जा सकता, ये वक्फ की ज़मीन है, किसी को दी नहीं जा सकती। ये हमारा मौक़िफ़ है कि कोई मस्जिद मंदिर तोड़ कर नहीं बनाया, हम नहीं दे सकते। लेकिन आस्था की बुनियाद पे फैसला नहीं करेंगे, एविडेंस की बुनियाद पे फैसला करेंगे, और ये फैसला आपके सामने आया है। और बाज़ लोगों का कहना है
कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कहलाने के भी काबिल नहीं है। शुक्रिया। मोहतरम सादिक कुरैशी साहब जो डिजिटल कोऑर्डिनेटर हैं एनडीवायरल के मूवमेंट अगेंस्ट यूएपीए एंड अदर रिप्रेसिव लॉज, और आपकी गुफ्तगू का उन्वान है बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफी। मोहतरम सादिक कुरैशी साहब। मुझे सामीन किराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपने आप को बड़ा ही सादतमंद समझता हूँ कि बाबरी मस्जिद की इस इंसाफ की लड़ाई का मैं हिस्सा हूँ, हिस्सा था, हिस्सा और हिस्सा रहूँगा। और मुझे इस बात का फक्र है कि जब इब्राहिम कमीशन की रिपोर्ट आई जिनमें 68 संघी गुनहगारों को सामने बेनकाब करके लाया गया, उस वक्त जो पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हुआ जिसमें हजारों लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाला गया, उन पर केसेस किए, उनमें से मैं एक हूँ। मैं इस बात का फक्र करता हूँ और आइंदा आने वाले वक्त में इस इंसाफ की लड़ाई में मुसलसल मैं लड़ता रहूँगा और जेल में जाने के लिए और मुख्तलिफ केस लेने के लिए मैं तैयार हूँ। ये मैंने बात आपके सामने इसलिए नहीं करी कि मैं अपने आप पर फक्र कर रहा हूँ, ये बात मैंने इसलिए कर रहा हूँ कि अगर यही जज्बा और यही जज्बा हमारे अंदर अगर आज से 20-25 साल पहले जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, जब अगर हमारे अंदर जज्बा होता है उसके लिए जो मुहिम जो है आरएसएस चला रही थी, उस वक्त हमारे अंदर जज्बा पैदा होता है तो आज बाबरी मस्जिद की शहादत नसीब देखने को नहीं मिलती। आज हमारी मस्जिद क्या होती, कायम होती। ये हमारी मस्जिद नहीं है, मुसलमान सिर्फ इसे अपनी मस्जिद ना समझे, ये सिर्फ मुसलमानों का जाती मसला नहीं है, बल्कि ये इस मुल्क हिंदुस्तान की ऐतिहासिक धरोहर है। इस मुल्क के दस्तूर ने जो हमें मजहब की आज़ादी का हक दिया है, उस मजहब की आज़ादी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। उस आज़ादी को छीनने का काम जो है इस मुल्क के फुस्ताई ताकतों ने हम पे किया है। तो सिर्फ मजहब के साथ, मजहब तक नहीं बल्कि मजहब के अलावा हम जो है इस पहलू से भी इसको देखें। और मैं इस पहलू से देखने की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बाबरी मस्जिद की शहादत और बाबरी मस्जिद के नाम पर जिस तरह उन्होंने ऐलान किया था कि बाबरी तो झांकी है, मथुरा और काशी बाकी, जो हमने आज से जो है 20-25 साल पहले सुना था, जो स्लोगन का सुना था, वो स्लोगन अभी हमको अंतरिम 6 दिसंबर को उनका जो है उन्होंने ऐलान किया है कि अभी काशी और मथुरा को हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। तो ये जो उन्होंने ऐलान किया था, इस ऐलान के अंदर सिर्फ मथुरा, काशी और बाबरी नहीं था बल्कि बेशुमार मस्जिद पे उनका टारगेट है। क्यों उनका जो है टारगेट, बेशुमार मस्जिद पे उनका टारगेट है? क्योंकि मुल्क के अंदर वो एक ऐसे निजाम को कायम करना चाहते हैं जो इंसानियत से परे है, जो फिस्तायत पे मबनी है, जो अपने आप को आला और अफजल समझने वाली जो एक कैफियत है, एक विचारधारा है, वो विचारधारा पे मबनी है। और उस विचारधारा को हुकूमत के जरिए से पूरे मुल्क के ऊपर उसको जो है नाफिज करना वो चाहते हैं, इसलिए जो है वो इस तरह काम कर रहे हैं। 1950 के अंदर बाबरी मस्जिद की जो साथ जो नाइंसाफी शुरू से बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफी नहीं हुई, बल्कि इस मुल्क के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई, बल्कि बाबरी मस्जिद के मुहिम को जो आगे बढ़ाया गया, उसको और आग डालने का काम जो किया गया, उसके पीछे इस मुल्क के जो SC ST OBC है उनको भी इसके अंदर घसीटा गया। और वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि उनको जो है रिजर्वेशन ना मिले, मंडल कमीशन के जरिए से उनको रिजर्वेशन मिलना था,
1979 में जो मंडल कमीशन ने रिपोर्ट पेश की थी और 80s के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, ऐसे वक्त में जो है बाबरी मस्जिद की आवाज को जो है क्या किया गया, बुलंद करने का काम किया गया। तब तक बाबरी मस्जिद सिर्फ एक इलाके का मुद्दा था, एक इलाके तक वो सीमित था, लेकिन 80s के बाद से जो है इसको जो है नेशनल लेवल पर किया गया, पूरे मुल्क के पैमाने पर एक मुहिम चलाई गई और आरएसएस को, जनसंघ को जो है उस वक्त एक बहुत बड़ा एजेंडा मिला अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए और उन्होंने इसकी क्या करी, शुरुआत की है। 1949 में जब बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्तियां रखी गई, उस वक्त जो है हमारी जो है कौम जो है सोई गई थी। सब हमारी कौम में जो लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जो लोग अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, वो सारे लोग सोए हुए थे। वो देख रहे थे कि पूरी तौर पे मुसलमानों के साथ सिर्फ नाइंसाफी नहीं हो रही, बाबरी के साथ सिर्फ नाइंसाफी नहीं हो रही, बल्कि मुल्क का जो सेक्युलर ढांचा है, मुल्क का जो जमहूरी ढांचा है, उसको ढहाने का काम किया जा रहा है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी लोग देखते रहे और एक ही साल के अंदर जो है 50 के अंदर जो है वहां का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, उसने जो है उसको लॉक लगा दिया और मुसलमानों को नमाज की इजाजत जो है बंद कर दिया, उसको लॉक लगाकर उसको जो है अबेंडन कर दिया। ये सिलसिला चलते रहा। बीच में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी जो है उसके अंदर मुदाखलत किए, जो शिरोमणि अखाड़ा भी उसके अंदर दाखिल हुआ। ये सिलसिला चलते चलते जो है 84 के अंदर जो है विश्व हिंदू परिषद ने एक मुहिम चलाई और जो है कोर्ट के अंदर केस दिया और 86 में जो है जस्टिस पांडे ने जो है एक जजमेंट दिया कि वहां पर जो है हमारे बिरादर वतन जो है उनको जो है खुली तौर पर पूजा पाठ की इजाजत दी गई। जिनका हक था, जिनका उसके ऊपर हिस्सा था, जो सदियों से वहां नमाजें पढ़ रहे थे, जिनका दस्तूरी हुकूक था, वो सारे हुकूक को छीन कर जो है जुडिशरी ने एक ऐसा जजमेंट दिया जो है ये नाकाबिल बर्दाश्त है, इंसाफ के पैमाने से बिल्कुल परे है। और उससे बढ़कर बात ये हुई कि 1989 में, जिससे हम सेक्युलर जमात कहते हैं और 50 साल तक तकरीबन हम जिस जमात के पीछे चले, वो जमात के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने जो है वहां पर शिलान्यास की परमिशन दे दी। 89 के अंदर परमिशन दे दी और 89 के बाद जो है ऐलान भी किया। जो ऐलान आज हमको सुनने को, राम राज्य का जो ऐलान हमको सुनने को मिल रहा है, किसी जो है संघी ने नहीं ऐलान किया, इसका ऐलान जो है राजीव गांधी ने किया और शिलान्यास की परमिशन मिल गई। और 90s के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी ने जो है रथ यात्रा शुरू की गुजरात से और अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की और उस रथ यात्रा के जरिए से पूरे जो नॉर्थ ईस्ट की नॉर्थ जो है हिंदुस्तान के अंदर एक नफरत के बीज को बोने का काम किया। देखिए, दुश्मनी खत्म हो सकती है लेकिन नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। दुश्मनी किसी वजह की बुनियाद पर होती है, लेकिन नफरत जो है वो हमेशा रहने वाली है, वो खत्म नहीं होती। उसको सुलझाया नहीं जा सकता, उसको सिर्फ दफनाया जा सकता। तो नफरत को फैलाया और 91 के अंदर जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर माहौल गर्म हुआ और 3 लाख कार सेवक जाकर जो है 6 दिसंबर 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया। ये 6 दिसंबर क्या तारीख आप ये देखिए, 6 दिसंबर में महापरिनिर्वाण दिन, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोग, जिन्हें हम दलित कहते हैं, बहुजन समाज के जो लोग दलित कहते हैं, हरिजन कहते हैं, उस दिन 6 दिसंबर में महापरिनिर्वाण दिन था, उस दिन को चुना गया और ये ऐसे सडनली नहीं हो गया, ये बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और उसी साल जो है डिवाइन कमीशन को जो है अपॉइंट किया गया कि ये जो मस्जिद को जिसने तोड़ा, मस्जिद को जिसने शहीद किया, उसके पीछे कौन कल्प्रिट से वो उसका पता लगाया जाए। और लिब्रान कमीशन ने जो तकरीबन 17 से 18 साल लगाकर 2002 के अंदर क्या किया, 2010 के अंदर क्या किया, रिपोर्ट नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को क्या किया, प्रेजेंट किया, जिसमें 68 लोगों का नाम बाहर आया था। वो 68 के 68 लोगों को जो है नाम आया था, वो 68 के 68 लोग आज जो है क्या कहते हैं उसको, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले सारे लोग जो है बेफिक्र होकर क्या कर रहे, घूम रहे, जुल्म करने के बाद भी जो जालिम क्या हो रहा घूम रहा है। 2002 के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो ये याचिका दाखिल हुई कि इसके ऊपर हक किसका है, इसका टाइटल किसको मिलना चाहिए, उसके लिए जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में 2010 30 सितंबर 2010 को खत्म हुई
उस लड़ाई के अंदर भी जो है आपको पता होगा क्या फैसला आया कि इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्सा शिरोमणि अखाड़े को दिया गया, एक हिस्सा राम जन्मभूमि वालों को दिया गया और एक हिस्सा जो है मुस्लिम कम्युनिटी को दिया गया। इस तरह से नाइंसाफी हम लोग देख सकते हैं, किस तरह से नाइंसाफी लोगों ने की है। और उससे बढ़कर जो है फैसला जो हमारे दूसरे मुखर्री ने बात के सामने बात रखी कि जो है 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जो नाकाबिल बर्दाश्त सिर्फ जो है हिंदुस्तान की जुडिशरी को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है जलील करने वाला ऐसा एक जजमेंट है। लोग कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप लोग कैसे करते हो, कोड ऑफ कंडक्ट करते हो। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में खुद क्या कर रहा है, इकरार कर रहा है कि इस मस्जिद का हक किसके हाथ में है, कौन इसका हक किसके हाथ में होना चाहिए, उसमें जो है रामलला की मूर्तियां किस तरीके से रखी गई, उसके साथ कब तक क्या क्या किस तरह का नाइंसाफी हुई बाबरी मस्जिद के साथ, उस सारी चीजों को अपने वर्डिक्ट के अंदर क्या करता है, खुलासा करता है। लेकिन एक लोगों की आस्था को ध्यान में रखकर क्या किया जा रहा है, फैसला दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको मैं और एक बात का खुलासा करता चलो कि ये हमारे हिंदू भाइयों का, सनातनी भाइयों का आस्था का मसला नहीं था और नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। ये तो कुछ मखसूस विचारधारा के लोग थे जो हिंदुत्व के नाम पे हिंदू बोलकर तमाम लोगों को जमा करके मुल्क की सत्ता पे काबिज होना चाहते थे। आज भी जो एक सनातनी जो है, जो सनातन धर्म को मानने वाला है, वो आज भी उसका आस्था का मसला नहीं है। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट आप देखेंगे बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद उनका कहना है कि जो ये हिंदुओं के आस्था का, सनातनी के आस्था का मतलब कभी ना था ना है। ये सिर्फ हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, विचारधारा वाले लोग हैं, उनका राजनीतिक एजेंडा था। मुफ्ती साहब ने कहा कि अकीदत का भी मामला नहीं था, बल्कि हिंदुत्ववादियों का, ये हिंदू समाज के लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को धोखा देने वाला एक मामला था। और ये बुनियाद पर उन्होंने जो है सत्ता के अंदर आने की जो कोशिश, लंबी कोशिश की, और उसमें आज वो पूरी तरीके सफल हो गए। ये जो बाबरी मस्जिद को निशाना बनाया, बाबरी जो नाइंसाफी की, इस नाइंसाफी की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर मनुस्मृति को स्थापित करने के लिए, हिंदुत्व के एजेंडे को स्थापित करने के लिए एक तरफ उसने मुस्लिम समाज को निशाना बनाया गया, मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर मुसलमानों के दिल के ऊपर हमला किया गया। जब किसी की बेइज्जती की जाए, बड़े से बड़ा आदमी अगर उसकी बेइज्जती बड़े खुलेआम तौर पर किया जाए तो उसकी हिम्मत और हौसले टूट जाते हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि मुसलमानों के लिए मस्जिद उनके दिल का, इस्लाम में जो मस्जिद जो है मुसलमानों के दिल का मकाम रखती है, तो हमारे मस्जिद को ऊपर जो अटैक करके उन्होंने क्या किया, हमारे हिम्मत और हौसले को पस्त करने का काम किया, हमारे अंदर एहसास कमजोरी को पैदा करने का काम किया है। और दूसरी तरफ वो लोग जो SC ST OBC है, जो इस मुल्क के आज़ादी के बाद जो असल चीज उनको मिलना चाहिए था, उसका जो फल मिलना चाहिए था, फल उनको नहीं मिला। और ये दोनों लोग मिल ना जाए और इनका एजेंडा जो है खराब ना हो जाए, इनका मंसूबा खराब ना हो, इसलिए इस तरह के कौमी जो है एजेंडे को सामने लाकर, बाबरी मस्जिद के एजेंडे को सामने लाकर जो है क्या किया, उनको अलग अलग करने का एक काम किया। क्या बाबरी मस्जिद के साथ हुई नाइंसाफी और आने वाले वक्त में न जाने कितनी मस्जिदों के ऊपर उनका निशाना है, क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्या ऐसा ही चलता रहेगा? या ऐसा बिल्कुल नहीं चलता रहेगा, बल्कि हमको हिम्मत और हौसला लेकर क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कुरान में, अल्लज़ीना अख़रजना मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अय्याक़ूलू रब्बुनाल्लाह वलौला दफ़अल्लाहु अन्नास बअदहुम बिबअद लहुद्दिमत सवामिअ। अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्होंने तुमको तुम्हारे ऊपर क्यों जुल्म किया, तुम्हारे ऊपर क्यों जाती, क्योंकि तुम कहते हो कि हमारा रब एक अल्लाह है। और क्यों बातिल और हक पे एक दूसरे के सामने खड़ा होना चाहिए, इंसाफ को कायम करने के लिए, ताकि जमीन के ऊपर फसादात ना हो। और अल्लाह के वो घर, सिर्फ मस्जिदों की बात नहीं कह रहा है कुरान में अल्लाह ताला, वो गली से जहाँ पर जो है ईसाइयों का जो गिरजाघर है और यहूदियों के जो गली से वहाँ पर और मस्जिदों के अंदर जो कसरत से जो है खुदा का नाम लिया जाता है, उन जो है घरों को जो है ढाया ना जाए, उसकी बुनियाद पर जमीन के ऊपर फसाद ना हो, इसलिए जो है अल्लाह ताला इसके अंदर फरमा रहा है। तो हम सबको इस बात को सामने रखते हुए आगे आने की जरूरत है। इस तरह हमारे भाई ने कहा कि हम इस याद को, बाबरी मस्जिद सिर्फ मदद का मुद्दा नहीं है, बाबरी मस्जिद सिर्फ कम्युनल एजेंडा नहीं है। आप बेधड़क कहिए
बेझिझक कहिए, क्योंकि दस्तूर ने हमें इजाजत दी है, हमारे मजहब ने हमें इजाजत दी है, दस्तूर मजहब के ऊपर खड़ा रहने की हमें पूरी इजाजत देता है। तो हमको बिल्कुल उसका चयन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जो है अपने आप के अंदर एहसास कमतरी को लाने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि हमारे पर केसेस हो जाएंगे, हमको जेलों में डाला जाएगा और हमारे साथ फला हो जाएगा, फला हो जाएगा। अब जो हो रहा है उससे ज्यादा क्या होना बाकी है। अब तो हम पूरे के पूरे पानी में डूब चुके, अभी हम सिर्फ हाथ मार रहे हैं, और ऐसे वक्त में अगर हम कोई सहारा ना पकड़ ले तो क्या होगा हमारा। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वअइद्दु लहुम मस्ततातु मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुहिब्बूना अदुल्लाहि व अदु, कि जितनी हो सके ताकत और कुव्वत को हम इकट्ठा करें, जमा करें, कि हम तो ताकत और कुव्वत को इकट्ठा करके जो मुल्क के अंदर बातिल ताकत है, जो मुल्क के जमहूरी निजाम को खत्म करने की कोशिश कर रही है, मुल्क के दस्तूर को खत्म करने की कोशिश कर रही है, मुल्क के भाईचारे एकता अखंडता को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उन तमाम को हम क्या करें, जवाब दें। जब तक हम अपनी आपराधिक कुव्वत को नहीं दिखाएंगे, जब हम एक है करके इस बात का जो है इजहार नहीं करेंगे, इसका जो इजहार करके हम सड़कों पे नहीं आएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे कि हम एक हो गए हैं, दुश्मन को जब तक पता नहीं चलेगा। आज भी हम बटे हुए, आज भी हम बटे हुए, हम इस रास्ते पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो हम सबको जो है इसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं है, जो है इसके अंदर जो है हमें हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है। बाबरी मस्जिद जो है ये हमारा हक है, हमारा मजहबी हक है, हमारा दस्तूरी हक है, हमारा जो ये हक है इंशाअल्लाह एक दिन हम क्या करेंगे, लेकर रहेंगे, और आने वाले जितने खतरात है उस खतरात से जो है हमारे आने वाली जितनी भी मस्जिद है उसको जो है बचाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। हम किसी मजहब की, किसी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने की बात नहीं कर रहे, हम सबकी सम्मान करते हैं, उनकी आस्था जो जिसके अंदर जिसकी आस्था है उसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हमको हमारी आस्था का भी सम्मान होना चाहिए, और हमको जो धर्म की आज़ादी दी गई, मदद की आज़ादी, उसको पूरा हक हमको मिलना चाहिए। तब जाकर असल माने में जो है बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ होगा, वरना इंसाफ नहीं होगा। जज़ाकल्लाह मुझे मौका दिया बात करने के लिए।